गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत तथा राजनेता वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद ही कोई ना जानता हो। इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ ने 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2014 लोकसभा चुनाव में भी यही सांसद चुने गए। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं तथा इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है और यही वजह है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को आतंकी समुदाय के लोग पसंद नहीं करते। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आतंकी संगठन आईएस की हिट लिस्ट में बताया गया है। योगी आदित्यनाथ कई वर्षों से आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। एक दशक पहले यूपी के सीएम पर एक घातक हमला हुआ था। हालांकि हम आपको बता दें, खास बात यह थी कि आजमगढ़ में हुए इस हमले में कोई आतंकी संगठन नहीं बल्कि घरेलू अराजक तत्व शामिल थे। 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हुए हमले में वह कैसे बचे, इस घटना को आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ विपक्षियों को काउंटर करने के लिए आतंकवाद विरोधी रैली को संबोधित करने के लिए आजमगढ़ जा रहे थे। वहीं बताया जाता है कि कई सैफरन संगठनों ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में घोषणा की थी कि वे आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली का आयोजन करेंगे। 7 सितंबर 2008 को डीएवी ग्राउंड में होने वाली इस रैली के मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ होंगे। रैली वाले दिन सुबह में गोरखनाथ मंदिर से 40 वाहनों का काफिला रैली स्थल के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को इस बात की आशंका थी कि आजमगढ़ में कुछ अनहोनी हो सकती है। वहीं टीम योगी पूरी तरीके से तैयार थी। काफिले में जिस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ बैठे थे वह एक्सयूवी 7वें नंबर पर चल रही थी। हालांकि यह तय नहीं था कि आजमगढ़ के बाहरी इलाके में किस तरीके की घटना हो सकती है। जब काफिला आजमगढ़ के करीब पहुंचा तो कई और 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल उनके साथ साथ चलने लगे। काफिले पर हमले की खुफिया सूचना के बाद पीएससी की एक यूनिट भी काफिले के साथ चल रही थी, लेकिन यहाँ किसी को यह जानकारी नहीं थी कि वहाँ क्या होने वाला है। दिन के 1:20 पे जैसे ही काफिला आजमगढ़ से एक तकिया नाम के स्थान से गुजरा तो काफिले के 7वें नंबर की गाड़ी पर एक पत्थर आकर गिरा। इसके तुरंत बाद चारों तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे और कुछ ही देर में देखते देखते इसके बाद पेट्रोल पंप से हमला शुरू हो गया। दोस्तों, बताया जाता है कि इस हमले की तैयारी काफी पहले से की गई थी। इस अचानक हुए हमले से योगी समर्थक भौचक्क रह गए और थोड़ी ही देर में काफिला 3 हिस्सों में बट गया। 6 वाहन आगे निकल गए थे और उनके पीछे चल रहे वाहन काफी पीछे छूट गए थे और वहीं दूसरी तरफ कुछ वाहन हमले की चपेट में फंस गए थे। हमलावरों ने वाहन के करीब आकर उसे घेर लिया और उस गाड़ी में बैठे लोगों पर हमला शुरू कर दिया। हमलावर अपने टारगेट को ढूंढ रहे थे। हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों, वे अपने टारगेट ढूंढ पाने से असफल रहे। जब हमलावरों को यह पता चला कि योगी आदित्यनाथ उनके हाथ से बच गए तो हमलावर आग बबूला हो गए। लेकिन इन सब के बीच सवाल खड़ा हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ कहाँ थे। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था। इस बीच दूसरे पुलिस स्टेशन से पुलिस बल वहां पहुंच चुका था। सड़क किनारे सामान बेचने वाले इस बीच घटना स्थल पर पहुंचकर जिन वाहनों पर हमले हो रहे थे उनको बचाने लगे। इस बीच शहर के सीईओ शैलेंद्र श्रीवास्तव वहां पहुंच चुके थे और तुरंत वहां पहुंचकर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने तुरंत काउंटर हमला करने का आदेश दे दिया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। काफिले में शामिल लोग जो घायल हो गए थे उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इन सब के बावजूद योगी कहीं नहीं दिख रहे थे। यह एक सवाल सबको परेशान कर रहा था। प्रशासन के लोग योगी की खोजबीन शुरू कर चुके थे और खोजबीन के दौरान यह पता चला कि योगी काफिले के साथ आगे निकल गए थे और अपने बाकी वाहनों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। असल में वह काफिले में सबसे आगे वाले एक्सयूवी में थे। यह बदलाव ताकिया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया गया था। यहीं पर काफिला कुछ देर के लिए
रुका था। हमलावरों के पास ताकिया गेस्ट हाउस में आखिरी मिनट में हुए बदलाव के बारे में संभवतः कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, बताया जाता है कि यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। इस हमले के बारे में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में जिक्र भी किया था। इस दौरान वो रोने भी लगे थे। सर मुझे बोले don't be tell him go on Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।